गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th इंग्लिश का एक पोम है द लैबरनम टॉप। इस वीडियो में हम इस पोम के सेंट्रल आइडिया को डिस्कस करेंगे। सेंट्रल आइडिया लिखना बहुत ही आसान है। इसको लिखने के लिए सिर्फ आपको उस पर्टिकुलर चैप्टर का नाम और उसके पोर्ट का नाम पता होना चाहिए और बहुत ही आसानी से आप इसको लिख सकते हैं। इनफैक्ट इस यूट्यूब चैनल पर क्लास 11th की ये पहली वीडियो है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए आते हैं अपने टॉपिक पर और देखते हैं कि आपको कितना ये चीज़ें रिलेट कर पा रही हैं। तो देखिए लाइन आपका है, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम द लैबरनम टॉप इज कंपोज्ड बाय टेड हग्स। इन दिस पोम द पोएट डिस्क्राइब हाउ द विजिट ऑफ गोल्डफिंच चेंजेस द लैबरनम ट्री। द गोल्डफिंच ट्रांसफॉर्म द ट्री एंड मेक्स इट अलाइव। Once the goldfinch leaves the tree, it becomes quiet and still. From this poem, the poet wants to give us very great message. अब इसकी हिंदी हम समझते हैं, जिसको समझने के बाद थोड़ा सा याद करने में लिखने में थोड़ी आसानी होगी। तो देखिए सबसे पहला लाइन लिखा है कि जो सेंट्रल आइडिया है लैबरनम टॉप का वो कंपोज किया है टेड हग्स ने। कोई भी सेंट्रल आइडिया जब आप लिखें तो लिखते समय आप ये जरूर लिख दें कि उसको लिखा किसने है। इन दिस पोम यानी इस कविता में द पोएट डिस्क्राइब हाउ द विजिट ऑफ गोल्डफिंच। इस पोम के जरिए जो पोट हैं उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि कैसे गोल्डफिंच नाम की जो चिड़िया होती है वो आती है और लैबरनम ट्री को बदल देती है। द गोल्डफिंच ट्रांसफॉर्म द ट्री। जो गोल्डफिंच नाम की चिड़िया होती है वो ट्री को पूरी तरह से बदल देती है, ट्रांसफॉर्म कर देती है, उसमें परिवर्तन ला देती है। एंड मेक्स इट अलाइव, और उसको फिर से जीवन डाल देती है उसमें। वंस द गोल्डफिंच लीव्स द ट्री, और जब गोल्डफिंच नाम की चिड़िया पेड़ को छोड़ करके चली जाती है, इट बिकम्स क्वाइट एंड स्टिल, तो वो जो पेड़ होता है वो शांत हो जाता है। और इस कविता के जरिए कवि ने बहुत बड़ा संदेश दिया है। दरअसल होता क्या है, लैबरनम टॉप एक तरह का ये पेड़ होता है। तो लैबरनम टॉप जो होता है बहुत शांत होता है। तभी एक चिड़िया होती है, गोल्डफिंच नाम की चिड़िया होती है, जो कि आती है और आने के बाद उस पेड़ में हलचल पैदा करती है। और जब वो उस पेड़ को छोड़कर चली जाती है तो पेड़ पहले की तरह वो फिर से शांत हो जाता है। अब ये लिखना आपके लिए आसान हो जाएगा अगर आप क्लास में इसके एक्सप्लेनेशन को आप बेहतर से समझें और सुने हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो तहे दिल से आपका शुक्रिया।